तो मैं सोचती हूं कि किसी को पल भर देखने से जब मैं उसकी पूरी छवि अपने अंदर बना सकती हूं, मैं कौन? मैं इस लड़के की आंखें। तो मैं सोचती हूं कि जब किसी को बस पल भर देखने पर मैं उसकी पूरी छवि अपने अंदर बना सकती हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अरसे तक मुझे देखने पर भी वो अक्सर मुझे पढ़ नहीं पाते। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन मैंने किसी को देखा जो मुझे पढ़ सकता था और मेरी छवि अपने काले गुब्बारे पर भी बना सकता था। जब माँ बाबा अंदर सोए थे, मैं दरवाजे के करीब सोफे पर लेटी थी, तब मैंने देखा एक काले बादल को। मैंने पूछा उससे, इतना बोझ संभाले खड़े हो, बरस क्यों नहीं जाते? तकलीफ नहीं होती तुम्हें? अच्छा, तो तुम क्यों अपने आंसुओं को बांधे बैठी हो? बरस क्यों नहीं जाती? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? मैंने कहा था ना, वो मुझे पढ़ सकता था। कमजोरी लगती है मुझे बरसना। कोई एक आंसू जो धरती तक जाने की जिद करता है, उसे वहीं हाथों से मिटा दिया जाता है। ये सुनकर जमे हुए आंसुओं में फिर हलचल होने लगी। वो आजाद होना चाहते थे, पर मैंने हार नहीं मानी। जब बाईं ओर हलचल बढ़ने लगी, तब मैंने माँ की चिंताएं दाईं से बाईं ओर रख दी और बाबा का सवाल बाईं से दाईं ओर रख दिया। माँ की चिंताएं अब सालों से मेरे साथ रहने लगी थी, पर बाबा का सवाल नया नया सा था। माँ की चिंताएं हजारों थी, बाबा का सवाल एकदम सरल सा था। माँ की चिंताएं अटपटी सी थी, बाबा का सवाल सिर्फ एक था, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जब उस सवाल की हलचल से मैं नहीं टूटी, तो वो सवाल मुझे मजबूर करने के नए तरीके खोजने लगा। वो सवाल मुझे छोड़ अब शरीर के हर हिस्से में रेंगने लगा। वो कांधों से बोला कि शर्म नहीं आती तुम्हें, एक मर्द होते हुए भी यूं झुककर लेटे हुए? अरे तुम्हारे बाबा के कांधे झुक चुके, तुम्हें बचपन से अपने ऊपर उठाए, अब क्या अपनी जवानी भी उनके कांधे पर बिताना चाहते हो तुम? अरे उस सुर्खियों के बेटे को देखो, अपने कांधों पर 4 मंजिला इमारत सजाकर अपने माँ बाबा को 4 धाम की यात्रा पर छोड़ाया वो, और तुम बैठो यहां घर की बिन ब्याही बेटी बनकर। इन हाथों को देखो, इन्हें लगता है अपनी निजी व्यथा को कविता कह देने से सार्थक कहलाएंगे, अनजान लोगों से दुआएं पाएंगे ये। अरे उस सुर्खियों के बेटे से सीखो तुम। जब अस्पताल में हाथ किसी के खून में रंगते हैं ना, जब हाथ जोड़ते हुए कोई तुम्हारा नाम रब से जोड़ लेता है ना, तब मिलती है दुआएं यार। ये क्या बीती कहानियां लिखकर दुआएं बटोरोगे तुम? और बेशर्मी की कोई एक मिसाल जो मुझसे पूछे, तो मैं इस पेट का नाम लूंगा। कोई हिचकिचाहट नहीं होती ना तुम्हें? कोई हिचकिचाहट नहीं होती ना तुम्हें खुद की भूख मिटाने किसी और की कमाई खाते हुए? और तुम औरों की आंखों में ब्रह्मांड ढूंढती है ये, पर अपने ब्रह्मांड के 2 सितारे नहीं दिखाई देते इन्हें। सवाल करवटें बदल रहा था, सवाल पूरी कोशिश कर रहा था, पर मैंने ना टूटने की कसम खा ली थी, मैंने आंसू ना बहाने की कसम खा ली थी। हर अंग अंग भी डरा हुआ था, सवाल उन्हें भी कसा हुआ था, पर एक राज हम सब छुपाए हुए थे, अपने सबसे नाजुक साथी को बचाए हुए थे। हम सभी में सबसे कच्चा था वो, यूं तो सबसे जरूरी था, फिर भी अब तक बच्चा था वो। पर किसी ने फिर वही गलती की, उससे बात करने की जल्दी की। सवाल ने सब कुछ सुन लिया, सवाल ने उसे ढूंढ लिया, और तुम न जाने क्या कहकर इन सबको बहका रखते हो। आईने में खुद को क्या बुलाते हो? मांस का एक धड़कता टुकड़ा कहते हो, या वहां भी दिल और मन जैसे वहम पालते हो? ये जो हर बात में मेरा मन नहीं करता कहते फिरते हो तुम, मुझे बताओ ना, ये मन किसे कहते हो तुम? अरे कहां जाओगे काम से जी चुरा कर? कहां जाओगे सिर्फ अपनी मर्जी चलाकर? इससे अच्छा तो तुम मर क्यों नहीं जाते, एक बार में ही रुक क्यों नहीं जाते? दिल अंदर से टूट चुका था, मानो गले तक घुट चुका था, फिर भी हार ना मानता वो। मेरे आंसुओं की अहमियत जानता वो। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, दिल की सांसें बंद हो रही थी, दिल बस अब रुक ही जाता कि बादल ने आवाज लगाई, बेवकूफी करना बंद करो, अपने साथ उन सब की जान लेना बंद करो। अरे किसने कहा तुमसे आंसुओं को रोकना जरूरी है? किसने कहा तुमसे आंसुओं का बहना कमजोरी है?
अरे कल को क्या तुम ये कहोगी कि नदी का बहाव पहाड़ों की कमजोरी है? सोचो कि क्या होता जो वो नदी का बहाव रोकने की कोशिश करता तो। तुम्हारी यही सोच से वो सवाल तुम पर हावी है, तुम क्यों आंसुओं को रोकती हो? तुम क्यों व्यक्त करने से डरती हो? अरे इंसान हो तुम, इंसानियत झलकने दो। जो कभी यूं दिल भर आए तो आंसुओं को छलकने दो। थैंक यू।